हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जेईएमएस 2023 में वर्क पावर एनर्जी से ये एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट टू यू मीटर पर सेकेंड। द कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू यू मीटर पर सेकेंड। द एनर्जी स्पेंट इन दिस प्रोसेस इज ई जूल. Okay. Now the energy required to accelerate the car from u meter per second to 2 u meter per second is n e joule. You have to find out the value of n. चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले आपको दे रखा है द कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो कार यहां से स्टार्ट हुई, सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि u इक्वल्स टू 0, राइट ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा? 0. ओके। और यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना आ गया कि सर u यहाँ पर आपको दे रखा है v इक्वल्स टू u मीटर पर सेकेंड, राइट ना। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी लिख सकते हैं आप कि सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mg² हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे उसने क्या बोला हुआ है? आगे उसने बोला हुआ है द एनर्जी स्पेंड इन दिस प्रोसेस इज ई जूल। कितना एनर्जी स्पेंड हुआ? एनर्जी स्पेंड हुआ यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में उसको बोल सकता हूँ कि अब तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटा? 1/2, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो 1/2 mu² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 था। तो आपके पास यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 1/2 mu², जिसको क्वेश्चन में बोल रखा है E कंसिडर करने को। ओके, तो मैंने उसको E कंसिडर कर लिया है। चलिए आगे आपको बोला गया है कि अगर कार को एक्सेलरेट करना है u मीटर पर सेकंड से 2 u मीटर पर सेकंड में, तो चलिए एक्सेलरेट कर देते हैं यहाँ पर u मीटर पर सेकंड से 2 u मीटर पर सेकंड। तो देखिए अब इनिशियल कितना हो गया? इनिशियल है हमारे पास u मीटर पर सेकंड और फाइनल कितना हो जाएगा सर? 2 u मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पर इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी सर? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1/2 mu², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ 1/2 mv², यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 4u²। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो सेकंड प्रोसेस में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पर लिख लीजिए। वो कितना आ जाएगा सर? 1/2 हाफ m v फाइनल स्क्वायर, यानी कि 4u² माइनस u²। ओके, कितना आ जाएगा ये आ गया आपके पास 1/2 m3u²। ओके, और इसको हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कितना कंसिडर करना है? n जूल, यानी कि इसको ne हमको कंसिडर करना है, राइट ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 mu²। ओके, दैट इज इक्वल्स टू ne। तो यहाँ पर देखिए जरा इस क्वेश्चन में कि सब 1/2 mu² को आपने e माना था, तो यहाँ पर जो 1/2 mu² आ रहा है आप इसकी जगह दोबारा से क्या रख दीजिए? e रख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने e रख दिया एंड दैट इज इक्वल्स टू ne। e से e कैंसिल आउट, तो n का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 3। अच्छा, यही हमको पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द n। तो n का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया, वो कितना आया हमारे पास? 3। ओके बच्चों, थैंक यू।